Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Those students who are new in my channel, please subscribe my channel and share my videos if you like my videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास दिया है नेम द एंगल्स। ये फिगर हमारे पास दी है, एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास यहाँ पे दिया है ABCD। तो हमें इसमें बताने हैं एंगल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें एंगल जो है हम ABCD इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है कैसे लिखेंगे एंगल मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम लिखेंगे एंगल, सबसे पहले हम A को लिखेंगे तो DAB एंगल हम लिख लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे DAB। और जो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिंबल है एंगल का सिंबल इस तरह से होगा। इसी एंगल को अगर हम और तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं BAD। और करके मैं बता रहा हूं, हालांकि आपको और करके नहीं लिखना है, कोई सा भी एक एंगल कर दो। इसमें हम लिखेंगे BAD एंगल भी हो सकता है इसी एंगल को। और अगर हम तीसरे तरीके से इसको लिखेंगे तो हम सिंपल जो है एंगल A भी लिख सकते हैं। तो मैं आपके पास तीन ऑप्शन दे रहा हूं, आपको जो बेस्ट लगता है उस तरह से करना है, या ये करना है या ये करना है। इसमें आपको ये नहीं करना है, अभी लोअर क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, आपको इस तरह से एंगल को इसमें शो करना है। अब कहने का मतलब है जो हमारे पास बीच में जो पॉइंट है उसी एंगल की बात हो रही है। तो अब हम दूसरा लेंगे B। तो B को हम कैसे लिख सकते हैं एंगल, यहां से लिख सकते हैं ABC। तो हम लिख लेंगे ABC, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं CBA। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एंगल CBA। या फिर और कैसे कर सकते हैं इसको, एंगल B से भी जो है इसको हम जो है डिनोट कर सकते हैं। अब हम एंगल C की बात करेंगे तो C में भी हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल DCB। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं BCD, एंगल BCD। या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको, एंगल C। नाउ एंगल D को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल D को हम लिख सकते हैं ADC। तो हम यहां पे लिख लेंगे एंगल ADC। या फिर और एंगल CDA। या फिर हम लिख सकते हैं इसको एंगल D। तो एंगल में मैं आपको बता देता हूं, एक इसमें जो है हमारे पास पॉइंट होता है, यानी कि इनिशियल पॉइंट होता है, और 2 इसकी जो है आर्म्स होती है। तो इस तरह से हम जो है इसको, इसका सिंबल है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं एंगल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक फिगर यहां पे दी है। तो इसमें लिखा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, या फिर पॉइंट्स। सबसे पहले है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOC। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास DO नॉट C, DOE ये वाला जो एंगल है हमारे पास, इस एंगल में बात हो रही है इन द इंटीरियर का मतलब है उसके अंदर। DOE ये जो एंगल है, इसके अंदर कौन सा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, A आ रहा है। तो हम यहां पे लिख लेंगे इन द इंटीरियर ऑफ एंगल A। कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, A। उसके बाद है इन द एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, ऑफ एंगल EOF। अब हम लेंगे कौन सा एंगल, EOF। तो उसके बाहर कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट। तो हम यहां पे लिख लेते हैं C। अब यहां पे जो है एंगल C, यानी कि C जो पार्ट हमारे पास दिया है उसने पूछा है ऑन एंगल EOF। इस पे जो है हमारे पास जो है कौन से पॉइंट है या पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स हम जो है सारे के सारे पॉइंट लिखते हैं, इसमें E भी लिखते हैं, B भी लिखते हैं और F भी लिखते हैं। तो हम लिख लेंगे कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, F, B, E। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है हमारे पास इस एंगल में है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स, यानी कि आपने दो एंगल बनाने हैं सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो कैसे बना देंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन बन गई है हमारे पास, इसमें हम जो है एरो भी लगा सकते हैं। अब यहां से हम एक एंगल इधर को बना देंगे। अब देखिए ये कॉमन पॉइंट है हमारे पास, इसमें पूछा था कि वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट हमारे पास कॉमन हो गया। एक एंगल ये बन गया हमारे पास, दूसरा एंगल इधर वाला बन गया है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, सपोज करो ये हमारे पास है ए, और यहां पे हम लिख लेते हैं बी, और ये लिख लेते हैं हमारे पास यहां पे सी। तो यहां पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ओ। तो इसमें पूछा था कि वन पॉइंट इन कॉमन होना चाहिए, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट कॉमन है, हमारे पास जो एंगल है कौन सा बनेगा, ए ओ सी, और दूसरा बन रहा है एंगल बी ओ सी। तो ओ जो पॉइंट है हमारे पास वो कैसा है, कॉमन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पॉइंट ओ इज कॉमन, इज कॉमन। अब सेकंड में हमारे पास टू पॉइंट्स इन कॉमन होने चाहिए, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट जो है कॉमन होने चाहिए। अब दो पॉइंट के लिए किस तरह से बनेगा फिगर हमारे पास, इसमें भी हम जो है क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना दो। इसके बहुत सारे तरीके से इसको जो है बनाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही तरीका है, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है कितने पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, दो पॉइंट हमारे पास जो है कॉमन होने चाहिए। तो इसमें भी कुछ इसी तरह से बना दो। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ए, यहां पे लिख लेते हैं बी, और ये हमारे पास हो गया सी, और यहां पे हम लिख लेते हैं ओ। तो इसमें पूछा है तो हमारे पास ये एंगल बन गया, एक एंगल इस तरह से। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एंगल कौन कौन से हमारे पास बन रहे हैं। यहां पे एंगल बन रहा है ए ओ सी, और दूसरा जो एंगल है हमारे पास बी ओ सी। तो कॉमन जो हमारे पास इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स दो ले लेने हैं। कौन से लेंगे हम, ओ एंड सी। अब देखिए यहां एंगल है ए ओ सी, तो ओ सी इसमें भी है और ओ सी इसमें भी है, तो दो पॉइंट हमारे पास कॉमन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है इसमें थ्री पॉइंट्स जो है कॉमन होने चाहिए। इसको भी आप चाहे तो इसी तरीके से बनाया जा सकता है, सारे के सारे एक ही फिगर से बन सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, थ्री जो है हमारे पास, थ्री पॉइंट्स जो है कॉमन होने चाहिए। तो इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहां पे हम लिख लेते हैं ए, यहां पे लिख लेते हैं बी, और यहां पे एरो लगा के यहां हम लिखेंगे सी। एक और पॉइंट हम यहां पे ले लेंगे जिसका नाम है ई, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा ओ। तो इसमें जो कॉमन जो पॉइंट्स हैं हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स थ्री आने चाहिए, ओ कॉमा ई कॉमा सी। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये क्या आ गए हैं, कॉमन पॉइंट्स है। तो एंगल हमारे पास क्या बनेगा, ए ओ सी एंगल हमारे पास बन रहा है ए ओ सी, और दूसरा जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो है बी ओ सी। तो इसमें जो है ई पॉइंट भी आ रहा है इसी पे ही, और ओ पे भी हो रहा है। तो कॉमन इसमें हमारे पास थ्री पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ओ ई सी। अब नेक्स्ट में फोर ए भी इसी तरह से बना दो, एक और पॉइंट ले लेते हैं इसमें। ये हम फिगर बना रहे हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं ए, यहां पे हम लिख लेंगे बी, और यहां हम ले लेंगे, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा सी। तो यहां पे हमने लिया था ई, साथ में हम ले लो एफ पॉइंट, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा ओ। तो फोर पॉइंट्स कॉमन लेने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास कॉमन पॉइंट्स, ओ एफ ई
और सी। ये कॉमन पॉइंट है क्योंकि हमारे पास जो एंगल बन रहा है, कौन कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ सी, और दूसरा जो एंगल बन रहा है बी ओ सी। तो जो हमारे पास ये पॉइंट्स है एफ ई, ये जो है कॉमन है, एक ही लाइन पे है, यानी कि ओ सी लाइन पे है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए कॉमन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ई। ई में क्या पूछा है, 1 रे इज कॉमन। तो ये भी इसी तरह से बना दो, सारे के सारे इसमें फिगर जो है एक जैसे बनेंगे। हम यहां पे लिख लेते हैं ए, ये बी, यहां पे ओ पॉइंट ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं सी। तो हमारे पास जो है 1 रे कॉमन है, तो कौन सी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी ओ सी। ओ सी रे ये कॉमन है क्योंकि एंगल हमारे पास क्या बन रहे हैं, ए ओ सी, और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास बी ओ सी। तो इसमें जो कॉमन है हमारे पास ओ सी रे जो है कॉमन है। तो ये रहे आपके पास एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन 1 2 3। आई होप दैट आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।